हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट लेक्चर मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में उसकी मीनिंग दी थी और उसे हमें किसने इंट्रोड्यूस करवाया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। और उसके बाद से फिर हमने देखा था मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग सिस्टम। नॉर्मली डबल एंट्री एक सिस्टम होता है और एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, ऐसे दो सिस्टम के बारे में हमने देखा था। और सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही ज़्यादातर उसका यूज़ किया जाता था। और जो डबल एंट्री सिस्टम है वो नॉर्मली हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए यूज़फुल ये सिस्टम होता है। तो इसे किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है इसे हम लोग देखने वाले हैं। और उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। नॉर्मली अकाउंट्स के जो है वो दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर हमने देखा था उसकी तीन कैटेगरीज होती है, एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सनल अकाउंट। उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर हमने देखा था दो कैटेगरीज होती है, एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर जो होता है, रियल अकाउंट मतलब क्या होता है, रियल अकाउंट मतलब होता है कि इसके अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल आता है। जिस चीज को हम लोग नॉर्मली छू सकते हैं और फील कर सकते हैं उसे हम कहते हैं रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और उसके बाद ऑल इनकम एंड गेन, इस चीज को हमने लास्ट लेक्चर में रिकवर किया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप लास्ट लेक्चर को जरूर देखें, उसके बाद फिर आपको ये समझ में आएगा कि आगे वाला जो टॉपिक है वो क्या है, मतलब जो आज का टॉपिक है वो कैसे लेना है। सो दिस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट और क्रेडिट के बारे में। इसमें हम लोग इस लेसन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे मैंने एक चार्ट के थ्रू आप लोगों को बताया है। नॉर्मली जो होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल, ऐसे तीन अकाउंट्स होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, गोल्डन रूल कहते हैं। गोल्डन रूल हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है अगर हम लोग अकाउंट कर रहे हो, अगर आप लोग अकाउंट को सीख रहे हो कर रहे हो, तो ये जो होता है ये सोने से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पर्सनल अकाउंट जो होता है, पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमेशा हम लोगों को ये चीज याद रखनी है, ये रूल याद रखना है। डेबिट क्या करता है, रिसीव करता है। अगर हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर जो भी चीज अगर आपकी आई तो उसे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर कोई भी चीज हमारे साइड से गई तो उसे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये चीज हमेशा ही याद रखनी है हमें। द नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, एंड व्हाट गोज आउट, मतलब क्या जा रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट देते हैं। तो ये हो गया रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हो गया ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। एंड ऑल इनकम एंड गेन, इनकम और गेन को भी हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। नॉर्मली जो होता है पर्सनल अकाउंट जो होता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसके अंदर एप्लीकेबल कौन कौन सी चीजें होती है इसे देखते हैं। एप्लीकेबल इन पर्सनल अकाउंट, इन आर्टिफिशियल अकाउंट होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अगर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट लास्ट लेक्चर में तो देखा था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पर्सनल अकाउंट होता है उसके अंदर तीन वैरायटीज होती है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। द फर्स्ट इज अ पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट एंड द लास्ट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये तीनों भी होता है पर्सनल अकाउंट के अंदर, डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग करते हैं। इसके अंदर हम लोग फॉर एग्जांपल के अगर ले ले तो फिर जैसे हो गया मिस्टर रोहन की कंपनी अगर हो गई, उसके बाद से फिर बैंक हो गया, देन आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें हम लोगों की पर्सनल अकाउंट के अंदर एप्लीकेबल होंगी। द नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर हो गया दिस रूल इज एप्लीकेबल इन ऑल एसेट एंड बैलेंसेस। So the cash हो गया, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल एंड फर्नीचर एंड पिक्चर्स, ये सारे के सारे जो है वो रियल अकाउंट के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। द नॉमिनल अकाउंट के अंदर देंगे दिस रूल इज एप्लीकेबल इज ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, लॉसेज एंड गेन, जितने भी ऑल इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, लॉस होता है, गेन होता है, ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ओके तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली अगर हम लोग देखें, अगर इसके अंदर हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे तो ये चीज है, सैलरी हो गई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, परचेज, सेल्स एंड इनकम एंड रिसिप्ट, ये सारी चीजें जो होती है वो हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अभी इस चीज का अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, जैसे आप चाहें तो। मैं भी सिर्फ इसके कुछ हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर बेसिकली और ज्यादा क्या होता है। तो इसे हम लोग और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप लोगों ने कोई एक मशीनरी परचेज करी,
अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 50,000 रुपीज में। ओके, तो जब भी आप मशीनरी परचेज करेंगे अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वहां पे हम लोग एंट्रीज करेंगे। बेसिकली जो हम लोगों ने अभी परचेज क्या किया, मशीनरी परचेज करी। ओके, और हम लोगों ने जब मशीनरी परचेज करी तो हमारे पास क्या आया, मशीनरी आई, और क्या गया, कैश गया। जब भी हम लोग अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो बेसिकली दो चीजें तो होती हैं। तो उन ट्रांजेक्शन के अंदर अगर हमने मशीनरी 50,000 में अगर परचेज करी है, कैश मतलब हम लोगों ने पैक कैश दे के और फिर 50,000 में हमने मशीनरी परचेज करी, तो जो मशीनरी हो गया वो हो गया डेबिट, और जो कैश हो गया वो हो गया क्रेडिट साइड। तो इसे हम लोग डेबिट हैंड साइड में लिखेंगे और इसे हम लोग क्रेडिट हैंड साइड में लिखेंगे, ये चीज होती है। ठीक है, लेकिन इसे किस तरह से लिखना है, इसका सिस्टम क्या होता है, इस चीज को हम लोग बहुत ही डीपली देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वीडियो। ओके, तो अभी हम लोग इसको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो मान लीजिए अभी मैंने एक फर्स्ट लिया, स्टार्टेड बिजनेस 25,000। यहाँ पे हमने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है 25,000 में। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया है, कैश कम्स इन। यहाँ पे क्या हुआ है, कैश कम्स इन। बिजनेस स्टार्ट किया है हमने 25,000 में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल यहाँ पे हम लोगों का जो होगा वो कैपिटल गया है। ठीक है, यहाँ पे कैश कम्स इन। अगर बिजनेस कैश जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट 25,000 में किया है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल डालते हैं। कैपिटल कैसे डालते हैं हम लोग, पहले तो कैश लेते हैं, कैश में हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं कैपिटल में। तो कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट इस तरह से होगा 25,000। ये हो गया हमारा डेबिट और ये हो गया हमारा क्रेडिट। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक हो गया, नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जांपल ले तो परचेस गुड्स ऑफ 10,000 फॉर कैश। परचेस गुड्स 10,000 कैश। यहाँ पे हमने क्या किया है, गुड्स परचेस किया है, कितने में किया है, 10,000 में किया है। 10,000 में यहाँ पे हम लोगों ने गुड्स परचेस किया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, परचेस इन एंड एक्सपेंसेस। यहाँ पे हो गया परचेस, परचेस यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपेंस किया। देन कैश गोज आउट, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, कैश गोज आउट। तो यहाँ पे जो टू एक्सपेक्ट बनेंगे वो कौन से बनेंगे, यहाँ पे हो गया ये परचेस हो गया और ये हो गया कैश। यहाँ पे देखो ये परचेस हो गया और ये कैश हो गया, तो यहाँ पे आएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे डेबिट देंगे और इसे क्रेडिट देंगे। थर्ड एग्जाम्पल एक और अब हम लोग लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, सोल्ड गुड्स ऑफ 12,000 ऑफ प्रीतम। सोल्ड गुड्स 12,000 ऑफ टू प्रीतम, 12,000 टू प्रीतम। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, अब हमारा गुड्स जो है उस वो किसे हमने सेल किया है, प्रीतम को हमने सेल किया, यहाँ पे सोल्ड किया है हमने। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रीतम को सोल्ड किया है, तो यहाँ पे कौन रिसीवर है, प्रीतम इज अ रिसीवर। ओके, ठीक है, और क्या हुआ है, प्रीतम इज अ रिसीवर, और सेल सेल इज एन इनकम। यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने सेल किया तो हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो सेल इज एन इनकम। इसके हम लोग दो इफेक्ट्स देखेंगे अगर, तो प्रीतम अकाउंट डेबिट
टू यहाँ पे क्या किया हमने, सेल किया है, ठीक है, हमने क्या किया है, गुड्स सेल किया है, तो सोल्ड किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स अकाउंट, क्रेडिट, इसको हम लोग क्या देंगे, क्रेडिट, और यहाँ पे हम लोग 12,000 लिखेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। हम लोग फिर से एक दो तीन और एग्जांपल्स के थ्रू और समझते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग, रिसीव इंटरेस्ट, यहाँ पे हम लोग को क्या हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ऑफ ₹800, यहाँ पे हमें क्या हो गया, इंटरेस्ट हम लोगों ने रिसीव किया हुआ है, तो अभी यहाँ पे कैश कम्स इन और इंटरेस्ट इज एन इनकम, यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मतलब कैश कम्स इन, और जो हमको कैश मिला है वो कैसे मिला है, इंटरेस्ट के थ्रू मिला है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है, कैश क्या हुआ है, हम लोगों को इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट कैश में मिला है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका जो हम लोग जो दो एक्सपेक्ट है वो कैसे होगा, यहाँ पे होगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्रेडिट, ओके, ऑफ ₹800। नेक्स्ट एग्जांपल, पेड स्टेशनरी, हमने यहाँ पे स्टेशनरी खरीदी, ऑफ रुपीज, स्टेशनरी हमने खरीदी, यहाँ पे पेड किया है 800, पेड स्टेशनरी ऑफ ₹800, यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेशनरी हमने यहाँ पे पे किया है, ठीक है, पेड किया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी यहाँ पे क्या गया हमारा, स्टेशनरी इज एन एक्सपेंसिव, स्टेशनरी हमारी क्या हो गई, एक्सपेंस हो गई, स्टेशनरी, एक्सपेंसेस, एंड देन यहाँ पे क्या हो गया, कैश गोज आउट, यहाँ पे कैश गया, ओके, तो यहाँ का जो हमारा दोनों जो हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा, जो दो एस्पेक्ट होंगे, दो एक्सपेक्ट क्या होंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे हो गया 800, ऑल्सो 800, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है ये 800। एंड एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल एक हम लेते हैं, डिपॉजिट कैश 500 इनटू एक्सिस बैंक, 500 इनटू एक्सिस बैंक, यहाँ पे हमने क्या किया है, कैश डिपॉजिट किया है, कौन से बैंक से, एक्सिस बैंक से, ओके, तो यहाँ पे हमने हमें क्या हुआ है, बैंक इज द रिसीवर ऑफ अमाउंट, यहाँ पे बैंक क्या कर रहा है, बैंक रिसीवर ऑफ अमाउंट, बैंक रिसीव कर रहा है, amount, क्या रिसीव किया बैंक ने, कैश गोज आउट, और क्या हुआ है हमारे पास से कैश गया है, तो कैश इज गोज आउट, ओके, तो इसके जो दो एस्पेक्ट होंगे वो क्या होगा, जो दो एक्सपेक्ट होंगे वो होंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये हो गया 500 रुपीज,
ओके। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हर एक जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी एक ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, उस इफेक्ट को किस तरह से हमें रिकॉर्ड करना है उसे हम मैंने यहाँ पे बताया है। सो गाइस अभी हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे बेसिकली मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या होता है, पर हम लोग फिर से देखते हैं एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये हमारा होता है क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम लोगों ने क्लासिफाइड किया हुआ है अकाउंट्स के कितने क्लासिफिकेशन है। सो बेसिकली हम लोग अकाउंट्स एसेट्स के अंदर देखेंगे मशीनरी, गुडविल एंड फर्नीचर, ये हमारा क्या है, एक एसेट होता है बिजनेस के अंदर। लाइबिलिटी क्या होगी हमारी, क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक लोन, ये हमारी लायबिलिटी हो गया, हमारा खर्च हो गया। कैपिटल एक्सपेंसेस, अगर कैपिटल अकाउंट में हमने देखा तो रोहन अकाउंट हो गया, जो भी हमारा खुद का है, मेरा आपका, ये क्या हो गया, हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो रोहन अकाउंट, मेसर्स हरीश ट्रेडर अकाउंट एंड निर्मला कैपिटल अकाउंट, ये सारे के सारे किसके अंदर जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएंगे। रेवेन्यू एंड गेन अकाउंट, इसके अंदर इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पे फिर कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, यहाँ पे हमें कमीशन वगैरह मिला, कमीशन रिसीव हुआ, फर्नीचर, प्रॉफिट एंड ऑन सेल, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर जाएंगी, रेवेन्यू एंड गेन के अंदर। हमें हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ पे हमें कहाँ पे खर्च हुआ और क्या लॉस क्या हुआ। सो लॉस ड्यू टू द थीफ, हम लोगों का अगर कुछ चोरी हो गया बिजनेस के अंदर तो वो हो गया। कैरेज इनवर्ड अकाउंट एंड ऑडिट फीस, ये सारे किसके अंदर आएंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अंदर आएंगे। अभी हम देखने वाले अकाउंटिंग इक्विएशन के बारे में। अकाउंटिंग इक्विएशन, अकाउंटिंग इक्विएशन मतलब होता है, नॉर्मली इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो मैं पहले लिख देती हूँ। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। ये हमारा एक फॉर्मूला है। हम लोग कभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन जब निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो एसेट्स जो है, एसेट्स जो लायबिलिटी और कैपिटल, इन दोनों को जब हम लोग प्लस करते हैं तो हमारा क्या आएगा, एसेट की वैल्यू आती है। ठीक है। तो मतलब एसेट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10,000 है, तो तो लाइबिलिटी जो है वो 5,000 प्लस 5,000 मिला के क्या होना चाहिए, कैपिटल 5,000 और लाइबिलिटी 5,000 मिला के किसके बराबर, लाइबिलिटी और कैपिटल इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आएगी, एसेट की वैल्यू होगी। अगर ये दोनों चीजें टैली होती हैं तो हमारा जो भी ट्रांजेक्शन हमने किया है वो क्या होगा, राइट है, नहीं तो फिर हमने वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, ये चीज फाइंड आउट होता है। मतलब ये टैली होना ही चाहिए हमारे ट्रांजेक्शन के अंदर। तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और दो तीन एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसके थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने वाले हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ऋषभ। ऋषभ के अकाउंट, ऋषभ का जो अकाउंट है, सॉरी बिजनेस है, उस बिजनेस के अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे एंट्रीज करनी है हमें। ओके, कमेंस बिजनेस विद द कैश, ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्या हुआ है, पेड वेजेस, वहां से उन्होंने वेजेस को क्या किया है, अपने बिजनेस में से वेजेस पे किया है, कुछ सैलरीज पे की है। पेड वेजेस
वेजेस पे किया हमने 2000 रुपीज का। यहाँ पे हम लोग माइनस करने वाले 2000 रुपीज का वेजेस पे किया है, यहाँ पे हम माइनस करेंगे उसको। वेजेस उन्होंने पे किया है और उसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस में उन्होंने 50,000 रुपीज से उन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें उन्होंने वेजेस पे कर दिया और 2000 रुपीज का, तो फिर यहाँ पे आ गया 48,000। ओके, देन अभी उन्होंने किया है अभी परचेज गुड्स फ्रॉम समीर फॉर कैश। यहाँ पे उन्होंने समीर को क्या किया है, समीर ने क्या किया, यहाँ पे गुड्स परचेज किए हैं। अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 का इन्होंने क्या किया है, गुड्स हमने इनसे परचेज किए हैं। ओके, अगर हमने गुड्स परचेज किया तो गुड्स परचेज किया तो हमारे पास से क्या गया, यहाँ पे पैसे गए और और जो भी पर्टिकुलर गुड्स है वो हमारे पास आया, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने जब परचेज किया तो हमारे पास से जो 10,000 के जो गुड्स गए, अभी यहाँ पे हम लोग के गुड्स गए तो फिर पैसे भी तो आ रहे हैं ना, है ना, कैश यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे फिर वो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, मतलब ये 48,000 के 48,000 हमारे पास वैसे के वैसे ही रहेंगे। अगर हम लोग कोई भी चीज लेते हैं, तो जब भी हम कोई चीज लेते हैं तो उतने रुपए की वो चीज लेते हैं हम, तो वो जब हम लोग उतने रुपए की वो चीज लेते हैं, वो गुड्स अगर हमने लिए, तो हम लोगों के पास से पैसे जाते हैं और उतने रुपए की वो गुड्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी प्लस और कुछ भी माइनस नहीं होगा, जो भी अमाउंट है वो हम लोग कैरी ऑन करेंगे। देन the next transaction is goods sold goods to Karan 1,500, sold goods to Karan of rupees 15,000। 15,000 के गुड्स क्या कर रहे हैं, हमने इनको सोल्ड किए, दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने 15,000 के गुड्स उनको दे दिए, तो यहाँ पे गुड्स तो गए हमारे पास से, लेकिन क्या आया, कैश आया। यहाँ पे क्या गया था, यहाँ पे हमने गुड्स इनसे परचेज किया था तो कैश गया था, और यहाँ पे क्या हो गया, कैश आया। तो यहाँ पे भी कोई भी ट्रांजेक्शन मतलब अमाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, 48,000 वैसे के वैसे ही हमारे होंगे। उसके बाद से फिर हुआ है हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, यहाँ पे हमारे पास पैसे बढ़ गए, फिर रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 4,000। 4,000 के हमको क्या हो गया, इंटरेस्ट मिला है यहाँ पे। 4,000 का हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ पे हो गया 54,000, 52,000। ओके, देन यहाँ पे फिर क्या हुआ, परचेस कंप्यूटर, हमने क्या किया है, कंप्यूटर को परचेस किया है। ऑफ रुपीज 20,000, यहाँ पे हमने कंप्यूटर परचेज किया, यहाँ पे हमने कंप्यूटर तो परचेज किया, बट हमारे पास कंप्यूटर आया तो फिर पैसे गए, है ना। तो यहाँ पे भी कोई भी हमारा ट्रांजेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, 52,000 हमारे पास वैसे के वैसे ही रहेंगे।
यहाँ पे बोरो 10,000 फ्रॉम हर्षा फॉर बिजनेस पर्पज, हमने बिजनेस के पर्पज से हर्षा से क्या किया है, बोरो किए हैं पैसे। बोरो 10,000 for the business purpose। बिजनेस पर्पस के लिए हमने इनके पास से पैसे लिए। कितने लिए हैं, 10,000 रुपीज। तो ये क्या हो गया, बिजनेस पर्पज के लिए हमने इनसे पैसे लिए, तो फिर वो उसमें ऐड हो जाएंगे, मतलब प्लस हो जाएंगे 62,000 रुपीज। ओके, एंड द लास्ट इज गुड्स ऑफ 500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, हमारे कुछ गुड्स है वो डिस्ट्रॉयड हो गए, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का गुड डिस्ट्रॉय हो गया, 500 रुपीज का हमारे पास से गुड्स क्या होगा, डिस्ट्रॉयड हो गया। अभी क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए तो फिर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, गुड्स हमारे पास से डिस्ट्रॉयड हो गए, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए तो फिर हमारे गुड्स क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉयड हो गए थे, जल गए, गुड्स जल गए तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 62,000 में से 500 रुपीज का हमको लॉस हो गया, तो फिर अमाउंट इतनी आएगी हमारी, तो मतलब टोटल अमाउंट जो है वो हमारी इतनी होगी। यहाँ पे लाइबिलिटी जो है प्लस करने पे हम लोग का जो अमाउंट है वो एसेट्स के बराबर आता है, ये चीज हमने देखी। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने आज अकाउंटिंग के इक्वेशंस के बारे में देखा, अकाउंट की क्लासिफिकेशंस के ऊपर देखा, और गोल्डन रूल्स वगैरह देखे हमने। अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज क्वेश्चन जरूर करिए, मैं जरूर उसका आंसर करूंगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।